कौशिक जी से एक यहाँ पर रिएक्शन लेना चाह रही हूँ कि संजीव कौशिक जी, ये बात तो ठीक है कि आंदोलन से निकली वो पार्टी और भ्रष्टाचार के खिलाफ ही वो आंदोलन छेड़ा गया था। वो दिल्ली का रामलीला मैदान, वो जंतर मंतर, वो 10-12 साल में जो भी आप लोगों ने कमाया या जिस भी तरह से उन्होंने बनाया, क्या वो सब धूमिल हो गया? आज तो खुद राजकुमार आनंद, वो पटेल नगर से आपके विधायक, वो ये साफ तौर पर कहते हुए इस्तीफा दे देते हैं। इसी बात की आशंका थी हिमानी, जो सामने दिखाई दे रहा है। राजकुमार जी कौन है? क्या ये पहली बार विधायक बने? इनके घर से कोई दूसरा विधायक नहीं था? मेरी बात तो सुन लीजिए ना। हाँ। इससे पहले इनकी पत्नी थी विधायक ना। हाँ। उसके बाद में ये बने, मंत्री बने। आज उनकी भाषा सुन लीजिए, क्या बोल रहे हैं वो कह रहे हैं कि गरीब विरोधी है ये, दलित विरोधी है ये सरकार। ये अचानक एक रात में ऐसा हो जाता है क्या? पिछले ही नवंबर को 2 नवंबर के आसपास में उनके घर पे ईडी ने छापामारी की थी ना। देखिए ये बात आपको समझनी होगी। इन बच्चों के दिमाग में ये गफलत जो पैदा हुआ है उसको खत्म करने की जरूरत है। कि ईडी काम कैसे कर रही है, ईडी का कन्विक्शन रेट क्या है। लेकिन इन बच्चों के दिमाग में जो भी जहाँ भी आप इशारा कर रहे हैं, लेकिन आप लोग भी तो कैंपेन चला रहे हैं ना। लेकिन क्या उस बात का उस तरह से असर नहीं हो रहा है उन बच्चों के दिमाग में? आप लोग बताइए कि ईडी यदि निष्पक्ष संस्था है तो ईडी जो कार्रवाई कर रही है, जितने लोगों पे अभी तक कार्रवाई की है पिछले 10 सालों में, क्या रिकॉर्ड आपको जानना नहीं चाहिए कि कितने लोगों पर विपक्षी पार्टियों पर कार्रवाई की है? वो विपक्षी पार्टियों में जितने लोग भी हैं उसका कन्विक्शन रेट कितना है ये आपको जानना नहीं चाहिए। लेकिन मुझे लगता है आज का युवा है और शायद ये सब कुछ गूगल कर चुका होगा। जितने भी राजनीतिक दल के लोग हैं 95% उसमें से विपक्षी पार्टियों के ऊपर कार्रवाई हुई है और कन्विक्शन रेट 0.46% है। ये घुमा के बातें क्या करेंगे? ये टोटल नहीं, आप आंकड़ों की बाजीगरी मत कीजिए। आप आंकड़े घुमा के बताएंगे, टोटल ओवरऑल की बात आप करेंगे। ये आंकड़ों की बाजीगरी नहीं चलेगी। आंकड़ों की नहीं, आप लोग झूठ बोलते हैं। हम जिस कन्विक्शन रेट की बात कर रहे हैं उसमें बात कर देता हूँ। मैं पेशे से एक वकील भी हूँ। 25 केसेस में कन्विक्शन पूरा हुआ है, 24 में सजा हुई है, 95% का कन्विक्शन रेट है। अंडर ट्रायल मुकदमों को, अरे भाई साहब वही तो हम कह रहे हैं कि ये आंकड़ों की बाजीगरी नहीं कीजिए। चल रहा है, आप टोटल के बारे में बात कर रहे हैं। टोटल विपक्षी पार्टियों के ऊपर कार्रवाई की गई उसके बारे में बात कर रहे हैं। इसलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। भागिए नहीं। आप ओवरऑल सारे आंकड़े की बात कर रहे हैं जो सदन में रखा गया। सदन में भी बड़ी ईमानदारी से ये लोग झूठ बोलते हैं, एकदम साफ सुथरा झूठ बोल के निकल जाएंगे वहां से। अरे हम कह रहे हैं कि विपक्षी पार्टियों ठीक है, एक सेकंड जरा घनेंद्र भारद्वाज जी भी रिएक्ट करना चाह रहे हैं। लेकिन घनेंद्र भारद्वाज जी, कल कोर्ट ने कितनी सख्त टिप्पणी यहाँ पर की और बार बार ये भी देखिए, दो अलग अलग बैटल थी जिन्हें शायद आपने मिला लिया। और इतने बड़े वकील आपके अभिषेक मनु सिंघवी, वो कहाँ ऐसी गलती कर जा रहे हैं? एक तरफ पॉलिटिकल बैटल आपको लड़नी थी, एक तरफ आपको ये लीगल बैटल लड़नी थी, लेकिन शायद आपने दोनों को मिक्स कर दिया और वहीं बंटाधार हो गया। मैं दोनों चीजों का जवाब देता हूँ। हाँ, हेलो, आ रही है आपकी आवाज? आ रही है। मैं दोनों चीजों का जवाब देता हूँ। हाँ। पहले तो ईडी किस तरीके से काम करती है ये जानना जरूरी है। इसी ईडी ने अजीत पवार के खिलाफ केस रजिस्टर करा, इसी ईडी ने छगन भुजबल के खिलाफ केस रजिस्टर करा, इसी ईडी ने नारायण राणे, अशोक चौहान, जनार्दन रेड्डी, शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बिस्वा शर्मा, ये सब वो लोग हैं जिनके खिलाफ ईडी और सीबीआई की जांच चल रही थी। हाँ। जैसे ये लोग भारतीय जनता पार्टी में गए या भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो, सारे केस बंद कर दिए। मैं थोड़ी कहता था, मोदी जी कहते थे कि अशोक चौहान ने सैनिकों की विधवाओं के मकान खा लिए, मैं आऊंगा उनको जेल भेजूंगा। लेकिन अशोक चौहान को जेल भेजने के बजाय सीधा राज्यसभा भेज दिया मोदी जी ने। अब मैंने नहीं कहा था, मोदी जी कह रहे थे मेरी सरकार आएगी हेमंत बिस्वा शर्मा को जेल में डालूंगा। हेमंत बिस्वा शर्मा को जेल में डालने के बजाय मुख्यमंत्री बना दिया। मैंने नहीं कहा था, मोदी जी ने कहा था अजीत पवार ने 70,000 करोड़ रुपए का इरिगेशन घोटाला करा, उसे जेल में डालने के बजाय डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया। इस तरीके का काम ईडी और सीबीआई मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है। सुनिए ना, जिस तरह का आरोप आप सत्ता पक्ष पर लगाते हैं ना कि जब इनसे कुछ पूछा जाए ये विपक्ष का जो भ्रष्टाचार है वो गिनवाते हैं, लेकिन अभी आप भी एग्जैक्ट वही चीज कर रहे हैं। नहीं, सुनिए ना, आप बिल्कुल वही चीज कर रहे हैं। मैं पूछ आपसे क्या रही हूँ, उत्तर आप दे रहे, दक्षिण का जवाब। एक बार जरा सूर्य मैथिल जी का एक ओपनिंग कमेंट। हाँ, मैं उस पर बात करूँ, उस पर जवाब दे दूं। हाँ, लेकिन एक एक कर एक बार उनका ओपनिंग कमेंट आ जाए, एक बार ओपनिंग कमेंट आ जाए और इस सवाल यहाँ से भी लेना है। जी, सूर्य मैथिल जी। धन्यवाद हिमानी जी। पहले तो पूरे देश को और सभी को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और अभी मेरे मित्र जो है वो चिल्ला के कह रहे थे कि हेमंता बिस्वा शर्मा के ऊपर केस रजिस्टर्ड किया ईडी ने, मोदी जी ने कहा मैं आऊंगा तो जेल भिजवाऊंगा। अजीत पवार के ऊपर केस रजिस्टर्ड किया, मोदी जी ने कहा कि मैं आऊंगा तो उनको जेल भिजवाऊंगा। इनको जानकारी के लिए बता दूं, यहां बैठकर ये जो फैक्चुअली करेक्ट कर दूं मैं इनको, कि ईओडब्ल्यू ने जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी महाराष्ट्र में तो इन लोगों ने केस को बंद कर दिया था। वहां पर कांग्रेस की सरकार ने, भाजपा की वहां सरकार आई तो उसने वो केस को खोल दिया। और दूसरी चीज, कोर्ट गलत, उसके अलावा ईडी गलत, देश की स्वायत्त संस्थाएं गलत, ना खाता ना बही,
जो गणेंद्र भारद्वाज और आम आदमी पार्टी कह दे वही सही। इनकी बात अरे करती मेरे है। भैया मुझे ये बताओ कि आपके मंत्री खुद कह रहे हैं कि आज ये वो आम आदमी पार्टी नहीं रही जिसको तर्क कि हमने दीजिए ना। आंदोलन इनके बात को ना, ठीक है, एक एक करके, एक एक आंदोलन करके, में हाँ। जो चिल्ला चिल्ला के कांग्रेस की फाइल को 400 पन्नों की दिखाते थे कि मैं जिस दिन सत्ता में आऊंगा ये शीला दीक्षित को जेल में भिजवाऊंगा। और क्या कहते थे अरविंद केजरीवाल जी, अरे 10 दिन के लिए सोनिया गांधी को जेल में डालो, उससे इन्वेस्टिगेशन करो, देखो अभी मानी तुम्हारे को जवाब पूरी नहीं आ रहा डिटेल्स है। मिल जाएंगी। जवाब नहीं और आ रहा है। आज उसी सोनिया गांधी जी की गोद में जाके ये बैठ गए हैं, उसी कांग्रेस का पिछलक्कू बनकर हमें बचाओ हमें बचाओ हमें बचाओ का नारा लगाते हुए पूरी दिल्ली में घूम रहे हैं। हाँ। ये इनका असली चेहरा है। हाँ। इसलिए सुनिए गणेंद्र जी, वो 4 लाइनें आपके लिए हैं। आईना जब भी उठाया करें, पहले देखा करें और फिर दिखाया करें। ठीक है, मैं एक सवाल यहाँ से भी ले लेती हूँ, कुछ सवाल यहाँ से भी है। आ रही हूँ एक एक कर आपसे एक सवाल हो गया, अभी आ रही हूँ आपसे भी हो गया है। हाँ, आप किस तरह से देख रहे हैं यहाँ पर? इतना आपने डिबेट सुन लिया, अभी सिर्फ डिबेट का लुत्फ उठा रहे हैं या कुछ सवाल भी है? सवाल तो है। जैसे आम आदमी पार्टी के जैसे शैलेंद्र शर्मा के ऊपर विजिलेंस ने कर दिया कि उनको हटा दो, जो एजुकेशन के एडवाइजरी थे। उसके बाद अमतुल्ला खान जो है उनको वक्त बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में फिर ईडी ने बुलाया, वो आ नहीं रहे। तो ये सब है कि सब आम आदमी में क्यों निकल रहे हैं? ये सब आम आदमी पार्टी में ही क्यों निकल रहे हैं? जितने भी अभी जैसे राजकुमार आनंद ने अपना इस्तीफा दिया है, तो क्या बीजेपी ये बोलेगी कि हाँ बीजेपी के कुछ लोग गए, उन्हें धमकाया या ईडी ने धमकाया या ईडी के डर से उन्होंने इस्तीफा दे दिया? क्या बीजेपी डराने का काम नहीं कर रही है जो ऑपोजिशन के लीडर हैं? ठीक है, सिंपल सी बात है, हमारे साथ आओ, वॉशिंग मशीन में धुल जाओ। और जैसा मैंने देखा है, नोटिस किया है कि जितने भी नेता बीजेपी में आते हैं वो अचानक से बीजेपी उनको ना अपने सर पर बिठा लेती है, मतलब कि हमारे साथ रहो, मतलब कि ये डिक्टेटरशिप की तरफ देश जा रहा है। ऐसा क्या? एक बार नहीं, बड़ी बात यहाँ पर कही है। मैं एक बार जरा सिद्धार्थ यादव जी, फिर मैं आ रही हूँ गणेंद्र जी। तीनों चारों का जवाब दे दो। हाँ। सबसे पहले जो मेरे युवा साथी ने पूछा उसका जवाब सबसे ज्यादा जरूरी है। हमारी बात तो हम जरूर करेंगे, ये लोग कौन सी साबुन की बट्टी से धोते हैं एक दूसरे को, जो भ्रष्टाचारी बताते थे और आज गठबंधन का हाथ मिला लिया। ये कहा करते थे इंडिया अगेंस्ट करप्शन के मंच पे खड़े होके, ये कांग्रेसी सबसे बड़े भ्रष्टाचारी, इनका बेटा भ्रष्टाचारी, पूरा खानदान भ्रष्टाचारी, इन सबके खिलाफ हमें आना है, और आज सबसे हाथ मिला लिया। और मैं बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड कहता हूं यहाँ पे, और अभी हमारे आम आदमी पार्टी के साथी वैसे तो थोड़े परेशान है क्योंकि नेता की हालत ऐसी है, पर रात तक रुक जाए यहाँ पर जवाब देने के लिए। एक भी व्यक्ति का जो भारतीय जनता पार्टी है एनडीए में शामिल हुआ है, अगर केस का स्टेटस भी बदला हो हमारे साथ जुड़ने के बाद, तो ये फैक्ट पे बता दे। झूठ बोलते हैं ये लोग, सबके सामने जाके झूठ बोलते हैं। हम ये बोल रहे हैं हमारी कि हमसे ईडी ने जवाब बुलाया दीजिए। था हिमंत बिस्वा शर्मा को, अभी लीगल नोटिस सर्व किया है, एक अखबार ने भी अभी छापा 8 था, महीने आपको भी आ हिमानी, जाएगा, क्योंकि हिमानी। ईडी का केस ही नहीं है उन पर। सीबीआई ने भाई साहब, विटनेस उनको बुलाया भाई साहब, और सोनिया भाई गांधी को साहब, बुलाया एक ही महीने में, पर भाई इनको साहब, याद आया हेमंत बिस्वा शर्मा। अभी उछलिए मत, सुन लीजिए। दूसरी बात, अभी लोग बड़ी बड़ी बात करें, क्या कह रहे हैं, हमारा जो मंत्री छोड़कर गया बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, देश विदेश में उसका व्यापार चल रहा है। जब वो आया था इनके पास, तब तो वो सामाजिक न्याय का परोधा था, बहुत बड़ा सोशल एक्टिविस्ट था, इसीलिए पर समाज छोड़ कल्याण के मंत्री जाते बनाया ही था। अब वो बिजनेसमैन हो गया। आज आपकी पार्टी के साथ जितने लोग जुड़े थे, ये तो एक मात्र महज नाम है मंत्री का, आज वो सब लोग जो आपके आंदोलन में जुड़े थे, वो छोड़ करके आपको अलग अलग समय पे गए, बड़े बड़े नाम इस देश के, क्या वो छलावा महसूस नहीं करते? आज अन्ना हजारे जिसकी पीठ पर चढ़ करके आप यहाँ पर आए, आज वो भी कहने लग रहे हैं कि जैसा बोओगे वैसा पाओगे, और यहाँ पे खड़े होकर के आप लोग नैरेटिव बनाने के काम करते हैं।